Hello students, today we are studying the topic construction. I will explain to you how we can divide a line and an angle. Question 1 is here that draw a line segment PQ is equal to 6.2 centimeter. Draw the perpendicular bisector of PQ. इसमें क्या है, हमारा एक लाइन सेगमेंट ले लिया हमें PQ 6.2 सेंटीमीटर और उसको बाइसेक्टर मैंने भी आपको बताया था उसको टू पार्ट्स में डिवाइड करना। तो टू पार्ट्स में डिवाइड किसके थ्रू करना है, परपेंडिकुलर के थ्रू। ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसमें PQ ड्रॉ करेंगे 6.2 सेंटीमीटर। तो ये सबसे पहले हमने ड्रॉ करी 6.2 सेंटीमीटर। ये हमारा 6.2 सेंटीमीटर, इसको नेम दे देंगे PQ। अब इसके बाद हम इसमें आपको एक रेडियस लेनी होगी, हमें कंपास का यूज करना है इसमें। तो मोर देन हाफ, आधे से ज्यादा। ये आपको देखने से ही पता चल जाएगा। देखिए मोर देन हाफ हो रहा है, आधे से ज्यादा, मतलब जितनी भी लाइन सेगमेंट है आपकी उससे अप्रोक्सली आधे से ज्यादा ले लेंगे, मोर देन हाफ। रेडियस लेकर के हम फिर Q को सेंटर एज्यूम करके इसके दोनों साइड आर्क लगाएंगे, ऊपर भी और नीचे की साइड भी। ठीक है, इसी टाइप से हम P को सेंटर एज्यूम करके फिर आर्क लगाएंगे इस टाइप से। अब ये दोनों आर्क हमारे जहां पर भी काटते हैं, ये कहां पर काटा इन्होंने, इसने एक तो यहां पर आया इसका और एक ये आया। और इन्होंने जो आर्क हमने लगाए हैं इससे पहले Q को सेंटर एज्यूम करके लगाया था और दूसरा लगाया था हमने P को सेंटर एज्यूम करके। और ये कहां पर कट करे हैं, ये यहां पर इसके इन दोनों आर्क ने यहां पर कट किया है। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो लाइन बन करके आएगी हमारी, ये क्या बनेगी, ये बनेगी आपकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखिए ये हमारी आ गई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आप चाहे तो इसको नेम भी दे सकते हैं, कोई भी नेम। PQ यहां दे दिया, यहां पर O दे देते हैं। ये हमारा सेंटर हो गया O। इसकी मेजरमेंट कितनी थी, 6.2 सेंटीमीटर। तो पूरी लाइन हो गई 6.2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पूरी हो गई 6.2 सेंटीमीटर। ये O इसका सेंटर हो गया जहां पर इसने बाइसेक्ट किया है इसको। और इसका नेम भी दे सकते हैं PQRS दे देते हैं इसको, R और S। तो RS क्या हो गई इसकी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, इसने यदि हम इसको स्केल से मेजर करेंगे तो 6.2 का हाफ कितना है, 3.1। तो ये 3.1 पे बाइसेक्ट किया होगा इसने। देखिए ये रहा, आपको दिखाई दे रहा है, ये 3 है हमारा, है ना, और 1 पर इसका आ रहा है। तो 3.1 इधर की साइड है और 3.1 राइट में, लेफ्ट और राइट 3.1 आ गया। तो इसलिए क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है इसमें ड्रॉ एन एंगल ऑफ 50 डिग्री। 50 डिग्री का एक एंगल बनाना है विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर मीन्स D का यूज करते हुए हमें एक 50 डिग्री का एंगल बनाना है। ड्रॉ ए रे, उसमें एक रे बनानी है बाइसेक्टिंग दिस एंगल, जो कि इस एंगल को बाइसेक्ट कर दे। बाइसेक्ट मीन्स इस एंगल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दे। बाइसेक्टिंग मीन्स इस एंगल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एंगल का ड्रॉ करना है 50 डिग्री का विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। तो हम प्रोटेक्टर लेंगे। सबसे पहले हमें लाइन एक रे ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, 50 डिग्री का एंगल बनाने के लिए सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे, एक रे ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने रे ड्रॉ कर रहे हैं हम सबसे पहले। ये हम कितनी भी बड़ी बना सकते हैं, इसका कोई मेजरमेंट नहीं है। तो मैंने 6 सेंटीमीटर की ले लिए। तो ये आ गया हमारा रे। ठीक है, इसको नेम दे देते हैं हम A। ठीक, और यहां पर इसको देते हैं B, और B पॉइंट पर बना देते हैं 50 डिग्री का एंगल। तो B पॉइंट पे 50 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे, अब ये ध्यान रखना है, जैसे इसका मिड पॉइंट है, इस पर इस D का सेंटर पॉइंट रखेंगे। ये मैंने आपको पहले भी बनाने बताए हुए हैं इससे पहले के पार्ट में। तो ये देखिए इसका ये मिड पॉइंट है ये वाला, और इसके मिड पॉइंट B पर हम इसको प्लेस करेंगे। तो जब हमने इसको प्लेस किया इस पर रखने के बाद, तो इसकी जो बेस लाइन है, इसकी बेस लाइन आप सभी को दिखाई दे रही है, ये रही बेस लाइन, इस BA रे पर ही आनी चाहिए।
ये आ रही है इसकी बेस लाइन, इसकी BA लाइन पर आ रही है। ठीक है, इसके बाद अब हमें कितने डिग्री का बनाना है, 50 डिग्री का। अब आप लोग ये कहोगे कि हम ऊपर वाले नंबर देखें या नीचे वाले, तो इसके लिए आपको ये ध्यान में रखना है, बेस लाइन जिस साइड में जा रही होती है उस साइड से 0 देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब ये हमारी रे इधर है और बेस लाइन भी ये लगी हुई है, तो 0 किस साइड है, सबसे पहले देखेंगे 0 ये रहा, नीचे वाली साइड में। 0 किधर है, नीचे वाली साइड, तो हम नीचे वाले देखने स्टार्ट करेंगे। 0 यहां पर है। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, 10, 20, 30, 40, 50, ये रहा 50, तो हम 50 पर इसका पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो आप लोगों में कंफ्यूजन रहता है कि हम कहां से देखें, जिस साइड भी ये रेज आ रही होगी और बेस लाइन इसके ऊपर होगा उधर की साइड 0 देखेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यदि बाय द वे ये इस टाइप से होता, ऐसे होता, यहां पे हमने प्लेस किया हुआ होता और हमारी रे इधर की साइड आ रही होती, तो 0 कहां पर है, 0 ऊपर की साइड है। आप लोगों को दिखाई दे रहा है 0 ऊपर की साइड है, तो हम ऊपर वाले देखते। ठीक है, लेकिन हमारा अब किधर की साइड है, रे इस साइड में है, तो इसलिए मैंने किधर देखा, 0 यहां से देखते हुए जहां 50 आया वहां पर पॉइंट लगा दिया और हम इसको एंगल बना देंगे, तो हमारा 50 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ये देखिए, ये बन गया 50 डिग्री का एंगल और इसको नेम दे देंगे C। कितने डिग्री का है, 50 डिग्री का, है ना। अब इसके बाद इसको बाइसेक्ट करते हुए इसने कहा है ड्रॉ ए रे बाइसेक्टिंग दिस एंगल, इस एंगल को बाइसेक्ट करते हुए एक रे बनानी है। तो हमें बाइसेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई भी रेडियस ले लेंगे हम अपने कंपास में, कोई भी रेडियस, इसमें कोई मेजरमेंट नहीं है, लेकिन ऐसा हो सफिशियंट हो, ना ज्यादा बड़ी ना ज्यादा छोटी। ठीक है, तो मैंने इतनी ले ली है, आप इतना लेकर के इसको एक इसमें आर्क लगाएंगे इस टाइप से, ये लगा दिया आर्क। अब ये आर्क इन दोनों रे को जहां पर काटता है, पहले यहां पर इसने इसको कट किया, तो यहां से जहां पर काटा है इसने, यहां से एक और हम आर्क लगा देंगे इस टाइप से, ये, और एक यहां पर कट किया है इसने, फिर यहां से लगा देंगे एक आर्क, ये। ठीक है, ये हमारा बाइसेक्टिंग रे आ जाएगी। तो कहां पर कट किया इसने, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ये कहां पर कट किया, यहां पर, और इस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। इसको बाइसेक्टर ऑफ द एंगल भी बोल सकते हैं या बाइसेक्टिंग ऑफ द रे भी बोल सकते हैं। बाइसेक्टिंग रे बोल दें या बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बोल दें, बात एक ही है। या वो ये भी कह सकता है कि इस एंगल को हाफ करिए, ठीक है, इस एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करिए। कहने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आपको पहचानना है कि आपको करना कैसे है। यदि इस एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए कह दे तो भी आप यही कहेंगे। यदि इसको ये कह दे कि इसकी बाइसेक्टिंग रे बनाइए तो भी आप यही कहेंगे। यदि ये कह दे कि एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करिए तो भी आप इसी तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप सभी की समझ में आ गया होगा। इसको हम नेम भी दे सकते हैं, इसका नेम ABC हो गया, इसको दे देते हैं D। तो बाइसेक्टिंग रे कौन सी हो गई, बाइसेक्टिंग रे हो गई BD। तो आप चाहें तो यहां लिख सकते हैं BD इज ए बाइसेक्टिंग रे ऑफ एंगल ABC। हो गया आपका। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd। इसमें कहा गया है ड्रॉ ए लाइन AB। इसमें एक लाइन ड्रॉ करनी है AB, टेक ए पॉइंट ऑन इट, और उस पर एक पॉइंट लेना है P। ड्रॉ ए लाइन पासिंग थ्रू, इस P से पास करती हुई एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। इसमें कहा गया है ड्रॉ ए लाइन पासिंग थ्रू P एंड परपेंडिकुलर टू AB। AB ये जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, सबसे पहले हमें लाइन क्या करनी है, सबसे पहला वर्क है हमारा यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करना AB। तो सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ करेंगे AB। तो देखिए AB का कोई मेजरमेंट नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे हमें भी कोई वो नहीं है, हम कितनी भी बड़ी बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इसमें रे ली है, सबसे पहली लाइन ड्रॉ करी है हमने ये, तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, आप कितनी भी बड़ी बना सकते हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप कितनी भी लें। तो इसमें कोई यदि मेजरमेंट देगा तो हम मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो AB है हमारा, इसको दे दिया हमने AB पॉइंट। ठीक है, ये लाइन है तो इसलिए इसमें इस टाइप से पॉइंट लगा लेंगे आप। ठीक है, ये एरो लगा दिए जाते हैं लाइन में, आप लोगों को पता है लाइन में एरो लगाए जाते हैं, ये A ये B। अब क्या करेंगे हम इसमें, इस पे हमें P पॉइंट लेना है, तो हम इसमें P पॉइंट ले लेते हैं ये।
कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, कहीं भी पूरी लाइन पर हम पी पॉइंट ले लेंगे। ये ले लिया पी पॉइंट, ठीक है। अब इस पे हमें क्या ड्रॉ करना है, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें कोई भी रेडियस लेंगे अपने कंपास में और उसके थ्रू इस पे एक सेमी सर्किल ड्रॉ करेंगे। ये देखिए सेमी सर्किल बनाया, ठीक है। ये सेमी सर्किल बनाया हमने, इसको फिर यहां से आर्क लगाया ये, और फिर इसको यहां से आर्क लगा दिया ये, ठीक है। और इसके बाद यहां से इसको हम इस टाइप से ये आर्क लगा देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। ये कहां पर आ गया, पी पॉइंट पर मिलेगा। अब इसके पी पॉइंट से हम इसको ज्वाइन कर देंगे। इसको कहां ज्वाइन कर देंगे, पी पॉइंट पर। सबसे पहले क्या करा हमने, पी से सेमी सर्किल बना लिया, कोई भी रेडियस लेकर के ये बना दिया, फिर इसको यहां से लगा दिया। ये आप चाहे तो ऐसे भी लगा सकते हैं इस टाइप से, वो भी सेम आएगा, या ऐसे करके लगा लें हम। बनाने के कई तरीके होते हैं, आप इस टाइप से लगा करके और इसको टू पार्ट्स में ऐसे, और ये फिर यहां से आर्क लगा देंगे, तो ये हमारा कट गया और इसको हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इसका परपेंडिकुलर ए बी पर, पी को, ठीक है। तो ये आ गया हमारा परपेंडिकुलर, ये है, ठीक है। तो ये राइट एंगल भी बनाता है, तो इसलिए राइट परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं इसको, राइट परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बनाता है। देखिए आप स्ट्रेट जा रहा है ना, तो इसलिए 90 डिग्री का एंगल भी बना सकता है। तो इसने कहा था ड्रॉ ए लाइन पासिंग थ्रो पी एंड परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर हो गया ए बी पर। इसको नेम देना चाहें आप, नेम दे सकते हैं पी क्यू, इसको दे देते हैं पी क्यू। तो पी क्यू क्या हो गया, परपेंडिकुलर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ ए लाइन ए बी। इसमें भी एक लाइन ड्रॉ करनी है ए बी, टेक ए पॉइंट पी आउटसाइड। ये देखिए इसमें आउटसाइड है, और इसमें कहा था टेक ए पॉइंट पी ऑन इट, इसमें तो कहा था उसी लाइन पर लेना है। इसने कहा है पी आउटसाइड इट, इस लाइन के बाहर की साइड लेना है। ड्रॉ ए लाइन पासिंग थ्रू पी एंड परपेंडिकुलर टू ए बी, और परपेंडिकुलर बना देना है ए बी पर। क्वेश्चन सेम लग रहा है, लेकिन फर्क कहां पर आ गया, पी कहा इसने ऑन इट, इस लाइन पर लेना है, और यहां पे कह रहा है पी आउटसाइड इट, मतलब इस लाइन के बाहर लेना है। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, ए बी ड्रॉ करनी है लाइन। तो सबसे पहले हम ए बी लाइन ड्रॉ करेंगे। इसमें भी हम सेम मेजरमेंट ले लेते हैं 8 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर की ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये लिया हमने, मैंने 9 का ले लिया है इसमें, ठीक है। ये हो गया, इसको हम नेम दे सकते हैं ए बी। ये हो गया ए और ये हो गया बी, ठीक है। ये ए है और ये है बी, ठीक। अब इसके बाद हमें पी पॉइंट लेना है, तो पी पॉइंट हम यहां ले सकते हैं बाहर, सही है। आप लोग ऐसा देख लेना अप्रोक्सली बीच में आ जाए, ये जरूरी नहीं है बीच में ही हो, लेकिन अप्रोक्सली बीच में आ जाए। ये ले लिया इस टाइप से मैंने पी, इसको लिख देंगे पी पॉइंट। क्या है ये, पी पॉइंट। ये अपने आप हम ले लेंगे इसके मिड पॉइंट में अप्रोक्सली, और इस लाइन के बाहर, आउटसाइड कहा था ना, तो ये लाइन के आउटसाइड हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको एक रेडियस लेंगे जो कि इस लाइन को से बाहर की साइड आए, इस टाइप से। देखिए कितना गैप आ रहा है, यहां से बाहर की साइड जानी चाहिए, ये यहां से और यहां तक ले लिया मैंने इतनी। आप लोग चाहें तो ज्यादा भी ले सकते हैं, बस इस लाइन को वो टू प्लेस पर कट कर दे। ये आर्क लगाएंगे हम इस टाइप से, पीक से लेते हुए ये आर्क लगा देंगे, ये ठीक है। ये लगा दिया आर्क। अब इस आर्क के बाद जहां पर ये कट किया है, कहां पर कट किया है आपको दिखाई दे रहा है, एक तो ये कट किया और एक यहां पर कट किया है इस आर्क ने। इन पॉइंट्स से अब हम नीचे की साइड आर्क लगाएंगे। एक ये लगा दिया और सेकंड यहां से लगा देंगे ये, ठीक है। सभी को क्लियर दिखाई दे रहा है, ये हो गया। तो इसने कहां पर कट किया इसको, यहां पर, ये मिड पॉइंट पर।
अब इस P पॉइंट और इस P पॉइंट को अब आप इसके नेम भी देना चाहें तो दे सकते हैं, AB, इसको CD दे दें, इसको E पॉइंट दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कट किया है तो इसको हम अब इसको ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर टू AB। क्या हो जाएगा ये? परपेंडिकुलर टू AB। ये हो गया आपका परपेंडिकुलर टू AB। इसको नेम दे दिया E। ठीक है, तो सबसे पहले लाइन ड्रॉ करी थी, एक P पॉइंट लिया था, उसके बाद ये रेडियस लेकर के हमने ये इसको कट कर लिया था। इस लाइन को 2 पार्ट्स में 2 प्लेस पर कट कर दे। एक C पर करा इसने कट, एक D पर करा, फिर D से एक आर्क लगाया ये, फिर C से आर्क लगा दिया ये वाला, और इसको यहाँ पर कट किया। इन दोनों पॉइंट्स को, इस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये PE लाइन क्या हो गई? PE लाइन हो गई परपेंडिकुलर टू AB। तो लिख देंगे PE लाइन, PE इज परपेंडिकुलर टू AB। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, PE परपेंडिकुलर टू AB, ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है हमारा लास्ट, ये देखिए, ये भी सेम उसी टाइप से है। ये तीनों क्वेश्चन एक से हैं, आपको बस इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। ड्रॉ ए लाइन AB, इसमें भी एक लाइन ड्रॉ करनी है। टेक ए पॉइंट P, इसमें भी P पॉइंट लेना है आउटसाइड इट, उस लाइन के आउटसाइड। उसमें भी आउटसाइड था और इसमें भी आउटसाइड है। ड्रॉ ए लाइन पासिंग थ्रो P। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करनी है पासिंग थ्रो P एंड पैरेलल टू AB, वो AB के पैरेलल होनी चाहिए। इसमें पैरेलल कह दिया है। ठीक है, पैरेलल कब होती हैं? जैसे हमारे ये पेपर आपको दिखाई दे रहा है, ये पैरेलल है। क्यों? क्योंकि इसकी ये वाली लाइन, ये वाला एज और ये वाला एज, दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है। यदि इनके बीच में डिस्टेंस सेम होता है तो ये क्या होते हैं? ये पैरेलल। तो इसी टाइप की हमें लाइन बनानी है। तो सबसे पहले ड्रॉ करेंगे AB लाइन। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए AB लाइन ड्रॉ करते हैं। ये एक लाइन ड्रॉ कर ली AB, को कितने भी मेजरमेंट की हो, इसमें कोई वो नहीं है, AB। ठीक है, अब इसके बाद P पॉइंट लेना है इसके आउटसाइड में। वो इस टाइप से लेंगे कि जिससे कि हम तिरछी लाइन ड्रॉ कर सकें, इस टाइप से तिरछी। तो हमने P पॉइंट ले लिया, ये आ गया P पॉइंट, है ना। अब हम लाइन, एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस टाइप से। इसको, ये बनाने का इसका तरीका है, इसमें थोड़ी तिरछी लाइन ली जाती है। ये देखिए, ये एक और लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, है ना। अब हम क्या करेंगे, कोई भी रेडियस ले लेंगे अपने कंपास में। हमने रेडियस ले ली ये, ठीक है, इतनी रेडियस लेकर के मैंने आर्क लगाऊंगा मैं यहां से इसका, ये इस टाइप से। ये आर्क लगाया, ये लगा दिया, ये आर्क। सॉरी, 2 बार लाइन हो गई है इसकी, इसको दोबारा देखते हैं। ये देखिए, ये लिया और इस टाइप से ये बना दिया हमने एक आर्क। ठीक है, अब ये तो बनाया है इस साइड में, और इसका जो बनेगा वो इस साइड में बनेगा आर्क। ठीक है, किस साइड में बनेगा? अपोजिट साइड में। ये ध्यान रखना है आपको। ये इधर की साइड आर्क लगाया है तो इसका कहां लगेगा? इसका तो इधर लगा है तो इसका कहां लगेगा? यहां पर। तो देख लीजिए आप, P से इस टाइप से लेकर के, वही रेडियस है, रेडियस चेंज नहीं होनी चाहिए वरना तो पैरेलल नहीं बनेगी। ये लेकर के हमने सेम इस टाइप से ये कर दिया सेम। ये जो रेडियस थी उसी रेडियस से इसको हमने ये बना दिया। अब इसके बाद ये कहां पर कि कितनी कट हुई है, जैसे यहां से और यहां पर कट हुई है ना, एक यहां पर और एक यहां पर। तो इन दोनों के बीच का हम डिस्टेंस ले लेंगे कंपास के थ्रू। तो ये है यहां से और यहां, ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है ना, ये तो पुरानी रेडियस है, तो हम इससे हल्का सा कम कर लेंगे। देखिए ये आ गया, यहां पर इतना आ गया ना, ये कंपास में ले लेंगे इतना डिस्टेंस।
और फिर जहां यहां पर कट कराए ना इसने पहले दूसरे वाले आर्क को, यहां से फिर ये आर्क लगा देंगे ये। अब ये जो आर्क काटेगी यहां पर इस पॉइंट्स को और इस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि पैरेलल लाइन बनेगी ए बी के। ठीक है, तो ये हम इस टाइप से इसको ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये देखिए, ये इसके पैरेलल हो जाएगी। तो ये हमारी पैरेलल लाइन हो गई इसके। तो इसका नेम दे सकते हैं हम ए बी सी और ये डी। तो ये कहां से होती हुई गुजर रही है ये लाइन? इसने कहा था पासिंग थ्रो पी, ये पी से होती हुई जा रही है, नहीं जा रही है, और पैरेलल टू ए बी। तो इसलिए क्या हो गई, सी डी पैरेलल हो गई ए बी के। अब यहां पे लिख देंगे सी डी पैरेलल टू ए बी। सी डी क्या है, सी डी पैरेलल है ए बी के। तो इस तरीके से मैंने आपको 5 क्वेश्चंस बताए। आई होप आप सभी के समझ में आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे फॉर सीइंग द वीडियो। ओके, गुड बाय एंड डू मोर प्रैक्टिस।